हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान जी की हिंदी पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके बीएसटीसी का जो रीजनिंग है। आपके रीजनिंग में टॉपिक दिया हुआ है एनोलॉजी, जिसे हिंदी में सादृश्यता के नाम से जाना जाता है। सादृश्यता का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है समानता। अर्थ क्या होता है? समानता। इसमें आपको जो आपके बीएसटी एग्ज़ाम में जो है बीएसटी का पेपर होता है, उसमें आपके जो इस टॉपिक से 2 या 3 प्रश्न प्रत्येक साल पूछे जाते हैं। यानी जितने भी बीएसटी के अभी तक एग्ज़ाम हुए उनमें आप पेपर उठा के देखेंगे तो आपको इनमें इस टॉपिक में से प्रश्न अवश्य मिलेंगे रीजनिंग में। तो हम इस टॉपिक से क्वेश्चन आंसर करने से पहले इसके बारे में थोड़ी डिटेल से जानकारी लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो इस प्रकार की परीक्षा में 2 प्रकार के शब्द, यानी इसमें जो है 2 प्रकार के शब्द होते हैं जिसमें आपसी संबंध होता है। यानी पहले का दूसरे से और तीसरे का चौथे से इसमें संबंध होता है। हमें पिछले संबंध के अनुसार यानी आपको 2 दे रखे हैं और आपको तीसरे और चौथे में संबंध फाइंड करना होता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो इस प्रकार हैं। दिए गए प्रश्न में जो संबंध बनाए हैं वो बिल्कुल सटीक हो, यानी आपने जो भी अनुमान लगाया वो एकदम सटीक बैठना चाहिए। यदि 2 विकल्पों में समान संबंध बन रहे हैं तो सबसे सही विकल्प को चुनने का प्रयास करना चाहिए। उत्तर प्राप्त करने के लिए अपनी सोच यानी हमेशा जो आपकी थिंकिंग है पॉजिटिव रखें। प्रश्न की भाषा पर विशेष ध्यान देना चाहिए, यानी प्रश्न में आपको किस तरीके से पूछा जा रहा है, प्रश्न की लैंग्वेज क्या है। कई बार परीक्षक सामान्य ज्ञान से यानी आपके जीके से, साइंस से और मैथ रीजनिंग से आपके क्यूब स्क्वायर किसी से भी आपके प्रश्न पूछ सकता है। तो उससे पहले सोल्व करने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी वो ले लेते हैं कि व्यक्ति और उसके कार्य संबंधित क्या क्या क्षेत्र होते हैं। जैसे कलाकार जो है, कलाकार से का कार्य क्षेत्र क्या होता है? नाट्यशाला, किसान का खेत होता है, क्लर्क कार्यालय, दुकानदार दुकान संभालता है, रसोईया रसोई घर से का इसका कार्य क्षेत्र होता है, पुजारी मंदिर, वकील न्यायालय इसका कार्यालय जो क्षेत्र होता है, और रेफरी जो होता है मैदान से संबंधित ही। इसके बाद सेवक रेजिडेंस से, और इसी प्रकार के जो आप ही दे रखे हैं। इसके बाद बात करें वास्तुकर अल्पशिल्पी यंत्र, और यंत्र यानी यंत्र भी होती है। यंत्र की क्या क्या कार्य है? जैसे कुदाल का कार्य क्या होता है? खोदना। उसी प्रकार फिल्टर का काम क्या होता है? साफ करना। नाव का जो डंडा होता है उसका कार्य क्या होता है? खींचना। और सुई जो होती है उसका कार्य सिलना होता है। ढाल होता है उसका कार्य क्या होता है? बचाना होता है। चाकू का जो कार्य होता है काटना होता है। कलम का लिखना होता है। फावड़े का खोदना और छेन का नक्काशी करना। और बेलचे का कार्य क्या होता है? पलटना। बेलचा जो होता है पलटने का, जन मिट्टी पलटने के कार्य में इसका उपयोग किया जाता है। उस प्रकार से जंतु, तितली के बच्चों को क्या कहा जाता है? लार्वा। गाय के बच्चे को बछड़ा कहा जाता है। भेड़ का जो बच्चा होता है उसे मेमना कहा जाता है। शेर के बच्चों को क्या कहते हैं? शावक कहते हैं। उस प्रकार जो स्वान, ये कुत्ते का जो बच्चा होता है उसे पिल्ला कहते हैं। मुर्गी के बच्चे को चूजा कहते हैं। मेंढक का जो बच्चा होता है उसे क्या कहते हैं? बेंगची कहते हैं। कीट का जो बच्चा होता है उसे लार्वा कहते हैं। इस प्रकार से आपकी जो है प्रश्न बन जाए। तो चलिए हम प्रश्न सोल्व करते हैं। आप देख सकते हैं ये प्रश्न है कुछ जैसे आपको दिया गया है। इसमें आपको किसी भी टाइप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे आपको दे रखा है स्वप्न और वास्तविकता, इसके आगे झूठ, और आपको इसमें दोनों में संबंध फाइंड करके अगले का उत्तर देना है। जिस प्रकार हम देख सकते, जिस प्रकार स्वप्न कभी भी, वास्तविकता यानी सपना कभी भी सच्चा नहीं होता, उसी प्रकार इसका विपरीत है। तो विपरीत, झूठ का विपरीत क्या हो जाएगा? झूठ का विपरीत हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सत्य। इसका विपरीत, यानी आपको विलोम शब्द से भी क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 की बात करें तो पाउंड, येन और पोलो और आगे क्या आना चाहिए? यानी पाउंड और येन में क्या संबंध है? उसी प्रकार ये पोलो और जो अगला जो आपको दिया गया है क्या है, उसमें दोनों में संबंध होना चाहिए। तो हम देखेंगे तो पाउंड और येन क्या है? एक प्रकार की मुद्रा है। पाउंड और येन क्या है? एक प्रकार की मुद्रा है। उसी प्रकार पोलो पोलो और हॉकी, पोलो और जो हॉकी है वो क्या है? एक प्रकार के क्या है? खेल हैं। पोलो और हॉकी क्या है? खेल हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा।
उसके बाद आगे देखिए बतख, का बतख, इसके आगे आपको दे रखा है हिन हिनाट। जिस प्रकार बतख की जो आवाज़ होती है, बतख क्या करता है, बतख की आवाज़, बतख क्या क्या करता है, बोलता है का करता है बतख। उस प्रकार से हिन हिनाट कौन, यानी कौन सा जानवर करता है, किस आवाज़ की, जो जानवर की आवाज़ को हिन हिनाट कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा हिन हिनाट कौन करता है, घोड़ा करता है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4, सिपाही रेजिडेंट तो घोड़ा क्या, सिपाही रेजिडेंट तो घोड़ा क्या। तो जिस प्रकार सिपाही रेजिडेंट में रहते हैं उसी प्रकार घोड़ा कहाँ पर रहता है। सिपाहियों से मिलकर क्या बनती है, क्या बनती है, सिपाहियों से मिलकर क्या बनती है दोस्तों, रेजिमेंट बढ़ती है। उस पर घोड़ों से मिलकर क्या बनेगी, घोड़ों से मिलकर क्या बनेगी, अश्वरोही, अश्वरोही क्या बनेगी, सेना बनेगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, जिस प्रकार फिलेटिलिस्ट, फिलेटिलिस्ट टिकट से संबंधित है उसी प्रकार न्यूमिस्मेटिस्ट किससे संबंधित है। फिलेटिलिस्ट जो है किसको कहा जाता है, यानी टिकटों के अध्ययन, जो टिकट का तो अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं, फिलेटिलिस्ट कहा जाता है। उसी प्रकार से न्यूमिस्मेटिस्ट किसके अध्ययन को कहा जाता है, तो सिक्के के अध्ययन, जो सिक्कों का जो अध्ययन होता है उनको, उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है, न्यूमिस्मेटिस्ट कहा जाता है। तो ए इसका राइट आंसर, ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईंट दीवार तो सेल, ईंट दीवार और सेल से क्या बनता है, ईंटों से मिलकर क्या बनती है दोस्तों, ईंटों से मिलकर क्या बनती है, दीवार बनती है। ईंटों से मिलकर क्या बनती है, दीवार बनती है। उसी प्रकार सेल से मिलकर क्या बनता है, सेलों से मिलकर क्या बनता है, उत्तक बनता है। क्या बनता है, उत्तक जो है बनते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मरु उद्यान मरुस्थल, मरु उद्यान मरुस्थल तो सागर, यानी मरु उद्यान कहाँ पर होता है, मरुस्थल में होता है। तो सागर कहाँ पर होता है। मरु उद्यान, जिस प्रकार मरुस्थल में क्या, मरु उद्यान कहाँ पर होता है, मरुस्थल में होता है। उस प्रकार सागर कहाँ पर होती है, सागर में कहाँ पर होती है, कहाँ पर होती है? इसी प्रकार से सागर में क्या होता है, सागर में क्या होते हैं, द्वीप होते हैं सागर में। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षित निरापराध तो रक्षा करना क्या। क्वेश्चन है आपका, सुरक्षित निरपराध तो रक्षा करना क्या होता है। जिस प्रकार से सुरक्षित का जो समानार्थी या पर्यायवाची शब्द होता है क्या होता है, निरपराध होता है। उसी प्रकार रक्षा करना का समानार्थी क्या होगा, रक्षा करना का जो समानार्थी या पर्यायवाची होगा वो क्या होगा, चौकसी करना या निगरानी करना होगा। तो इसका राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, चिकित्सक उपचार तो न्यायाधीश क्या। तो इसमें क्या फाइंड करना है, आप लोगों को संबंध फाइंड करना है। तो जिस प्रकार चिकित्सक जो डॉक्टर जो होता है क्या करता है, उपचार करता है। उसी प्रकार न्यायाधीश का कार्य क्या होता है, कार्य क्या होता है, निर्णय करना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 11, वास्तुकार भवन तो मूर्तिकार क्या। तो इसमें संबंध किस तरीके से बनेगा, आपको किस तरीके से संबंध फाइंड करना है। तो पहले इन दोनों में संबंध क्या होगा, तो आप देखेंगे जिस वास्तुकार भवन कौन बनाता है, भवन बनाता है कौन, वास्तुकार बनाता है। तो मूर्तिकार क्या बनाता है, मूर्तिकार क्या बनाता है। तो इसमें जो फाइंड हो, जिस प्रकार भवन को जो है वास्तुकार बनाता है, कौन बनाता है, भवन को वास्तुकार बनाता है। उसी प्रकार से मूर्तिकार क्या बनाता है, प्रतिमा बनाता है या मूर्तिमा बनाता है, क्या बनाता है, प्रतिमा बनाता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा
डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 12, बर्फ शीतलता तो पृथ्वी क्या। तो इसमें आप रिलेशन देखिएगा, जिस प्रकार बर्फ शीतल होती है और शीतल बर्फ हमें क्या प्राप्त करती है, शीतलता प्रदान करती हैं। उसी प्रकार से में क्या होती है, उसी प्रकार से पृथ्वी हमें क्या, पृथ्वी में क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण होता है। क्या होता है, पृथ्वी में ग्रेविटी होती है, गुरुत्वाकर्षण होता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अगला प्रश्न है एक रस एकर सतह विविधता तो उजड़पन किससे संबंधित है। तो एक रसता किसे, इसका जो है विविधता यानी एकता और विविधता इसके विलोम शब्द हैं। उसी प्रकार उजड़पन का जो क्या होगा, उजड़पन का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा, सुसंस्कृतता इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है घर कमरा। घर कमरा तो विश्व क्या होगा। आप इसमें देखेंगे जिस प्रकार से कमरों से मिलकर क्या बनता है, कमरों से मिलकर घर बनता है, उसी प्रकार विश्व किससे मिलकर बनता है। तो यहाँ पर हो जाएगा विश्व किससे मिलता है, देश जो राष्ट्र होते हैं उनसे मिलकर क्या बनता है, विश्व बनता है। इसका जो क्या राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 15, कैमरा लेंस तो फ्लैश क्या। तो आप इसमें रिलेशन देखेंगे तो जिस प्रकार से कैमरे में का आवश्यक भाग यानी पार्ट जो होता है क्या होता है, लेंस होता है। उसी प्रकार फ्लैश किसका आवश्यक पार्ट या भाग होता है, तो प्रकाश, प्रकाश का जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 16, मकान किराया तो पूंजी क्या। जिस प्रकार से हम मकान को किराए पर देकर क्या कमाते हैं, किराया कमाते हैं, उसी प्रकार पूंजी को हम जो निवेश करते हैं उसके बाद क्या कमाते हैं, क्या कमाते हैं, ब्याज कमाते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 18 है, ढांचा मकान तो अस्थि पिंजर क्या। यानी जिस प्रकार से तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, जिस प्रकार से मकान का आधा भाग क्या होता है, ढांचा या आधा भाग होता है, वो ढांचा बन जाता है मकान का। उसी प्रकार जो अस्थि पिंजर है वो किसका आधा भाग होता है, किसका भाग अस्थि पिंजर किसका होता है, खोपड़ी का होता है। अस्थि पिंजर जो होता है किसका होता है, खोपड़ी का आधा भाग होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 19वां है, सत्यजीत रे फिल्म तो पिकासो क्या है। तो इसमें आपको रिलेशन आप देखें तो सत्यजीत रे क्या है, जिस प्रकार से सत्यजीत रे एक फिल्म का नाम है, उसी प्रकार पिकासो क्या है। तो पिकासो एक क्या है, चित्र जो चित्रकला है वो है, जिसे पिकासो के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, मेन्यू भोजन तो कैटलॉग क्या। जिस प्रकार से भोजन की लिस्ट, जो भोजन की जो लिस्ट होती है उसको क्या कहते हैं, भोजन की लिस्ट को क्या कहते हैं, मेन्यू कहते हैं। उस प्रकार किस चीज़ की जो सूची होती है उसको कैटलॉग कहते हैं। तो आप देखें तो पुस्तक जो बुक्स होती हैं, पुस्तक की जो सूची होती है उसे क्या कहते हैं, कैटलॉग, कैटलॉग कहते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 21 है, अच्छा बुरा छत तो क्या। जिस प्रकार से अच्छा का विलोम या विपरीत शब्द अपोजिट जो होता है क्या होता है, बुरा होता है। उसी प्रकार छत का अपोजिट क्या होता है, फर्श होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आखिरी अंतिम प्रश्न है दोस्तों है प्रश्न नंबर 22, शेर मांद तो खरगोश क्या। जिस प्रकार तो इसमें रिलेशन देखें, जिस प्रकार से शेर कहाँ पर रहता है या शेर का घर कहाँ पर कैसे कहा जाता है, मांद में रहता है। उसी प्रकार खरगोश कहाँ पर रहता है दोस्तों, खरगोश कहाँ पर रहता है, तो खरगोश जो है कहाँ पर रहता है, बिल में रहता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो
ये थे आपके रीजनिंग के, जिसमें एनोलॉजी के प्रश्न जो आपकी BSTC के एग्ज़ाम में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। चाहे वो इसमें घुमा फिरा के कुछ भी पूछ लेता है, सामान्य जीके से, रीजनिंग से, या फिर आपको हिंदी के विलोम शब्द दे दे, पर्यायवाची दे दे, कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आपको इसी प्रकार की आप BSTC से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।